हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल चुनाव के सेकंड फेज में आज 30 सीटों पर करीब 81% वोटिंग हुई है। सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी में वोटर बड़ी संख्या में निकले। हालांकि नंदीग्राम समेत कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई, बूथ कैप्चरिंग के आरोप भी लगे। लेकिन सवाल यह है कि 81% वोटिंग किसके लिए? नेता तो जीत के दावे करेंगे ही, लेकिन वोटर क्या कहते हैं? साइलेंट महिला वोटरों ने क्या मैसेज दिया? नंदीग्राम से बांकुड़ा तक पोलिंग बूथ पर दिन भर कैसा माहौल रहा, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। ये देखिए सामने मारा पीटी हो रही है। पहले फेज की तरह बंगाल के दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई। 4 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग के कई रिकॉर्ड टूट गए। लेकिन मतदान का राउंड 2 हिंसा, हंगामा और मारपीट के साए में कंप्लीट हुआ। पूरे देश की नजर नंदीग्राम पर थी। यहां से ममता बनर्जी मैदान में है। सबसे ज्यादा बवाल भी यहीं हुआ। इंडिया टीवी के 3 रिपोर्टर सुबह से चुनाव की हर छोटी बड़ी हलचल कवर कर रहे थे। उन पर भी अटैक किया गया, लेकिन हमारे जांबाज रिपोर्टर्स ने बिना डरे, बिना रुके चुनाव की हर तस्वीर आप तक पहुंचाई है। हिंसा और हंगामे के बीच बम्पर वोटिंग का इशारा क्या है? बंगाल में खेला होगा या परिवर्तन? कौन जीतेगा दूसरे चरण का रण? हम आपको ईवीएम पर बटन दबाने वाले वोटर की बात भी सुनाएंगे, साइलेंट वोटर्स का मूड भी दिखाएंगे, नेताओं के दावे भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले सेकंड फेज की वोटिंग का फिगर देखिए। पूर्वी मिदनापुर की 9 सीट पर 81.23% वोट पड़े। पूर्वी मिदनापुर की नंदीग्राम सीट पर 81% वोटिंग हुई। पश्चिमी मिदनापुर की 9 सीट पर 78% से ऊपर मतदान हुआ। बांकुड़ा की 8 सीट पर करीब 83% वोटिंग हुई और दक्षिण 24 परगना की 4 सीट पर 80% के करीब मतदान हुआ। 2016 में यहां टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन अब समीकरण बदला हुआ है। वोटिंग का परसेंटेज क्या कह रहा है? क्या 2 मई को दीदी गई या फिर ममता को फिर से वापस लाने के लिए? सबसे पहले नंदीग्राम की रिपोर्ट देखिए। नंदीग्राम में संग्राम, तस्वीर नंबर 1। बंगाल में जंगल राज का यह सबसे बड़ा प्रमाण है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने टीएमसी और बीजेपी वर्कर्स लड़ पड़े। ममता बयाल 2 इलाके में पोलिंग बूथ के अंदर थी और बाहर संग्राम छिड़ा हुआ था। जिस समय ये झड़प हो रही थी, संवाददाता मनीष भट्टाचार्य वहीं मौजूद थे। उन्होंने खतरे के बीच ये रिपोर्ट देश को दिखाई। ये देखिए सामने मारा पीटी हो रही है। ये देखिए किस कदर हंगामा चल रहा है। यहाँ पर ममता बनर्जी यहाँ पर आई हुई है, मारा पीटी हो रही है आपसी में। लोगों का कहना है कि यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में आ गए हैं। आप देखिए, और ये दोनों ही कार्यकर्ता यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर बोयाल 2 है जहाँ पर ममता बनर्जी आई हुई है। और आप देखिए हाथ क्यों हर बात लोग मार रहा, हर बात लोग हम लोग का कौन है ये लोग? हर बात है बीजेपी का। हर बात क्यों झगड़ा हुआ? क्यों झगड़ा? हम लोग को सुबह से आया हुआ है, हम लोग को आना नहीं दिया इधर। क्यों नहीं आने देगा हम लोग को? दीदी से आपने शिकायत की है क्या? हाँ, दीदी को शिकायत किया हम लोग। प्रशासन भी आया था, प्रशासन ने बोल दिया डायरेक्ट नहीं बोला। वैसे हम लोग का एजेंट जो आया था टीएमसी का, उसको 2 बार ये लोग मार के भगा दिया। शांति से वोट चल रहा था। सुबह से मोहम्मदन लोग 3-4 बार आके हम लोग को थ्रेडिंग किया, रैली भी कर रहा है। हंगामे की खबर मिलते ही ममता बनर्जी भी ग्राउंड 0 पर पहुंच गई। बयाल 2 के स्कूल में बने वोटिंग सेंटर में दीदी ने व्हील चेयर पर बैठे बैठे पहले गवर्नर जगदीप धनखड़ को फोन लगा दिया, फिर मीडिया को बुलाकर नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक सबको कोसा। 3 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। আমি সিআইএসএফ সিআরপিএফ কাউকে দোষ দেবো না, বিকজ দে আর অলসো आवर फ्रेंड। সিআইএসএফ বিএসএফ সিআরপিএফ অল। Only I will request the Home Minister. It is not that they are doing. The Home Minister himself is instructed the CRPF, BSF and other jawans. We are proud of them. They are giving instruction to help only BJP.
and to help the BJP goons. नंदीग्राम में जिस वक्त दूसरे चरण की वोटिंग ऑन थी और ममता बनर्जी केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों पर बरस रही थी, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे फेज के लिए बंगाल में कैंपेन कर रहे थे। मोदी पहले साउथ 24 परगना के जयनगर गए, फिर हावड़ा के उलूबेरिया में सभा की। मोदी ने ममता बनर्जी की बौखलाहट पर भी चुटकी। नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। ये दिखाता है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दूसरे चरण का सबसे बड़ा बैटलफील्ड था नंदीग्राम। यहाँ पर 97% लोग गांव में रहते हैं। ब्लॉक 2 में 98 गांव, 2 शहरी इलाके और 34% मुसलमान है। वहीं ब्लॉक 1 में 40 गांव, 1 शहरी इलाका और मुस्लिम। कुल मिलाकर मुस्लिम डोमिनेट इलाके में मुस्लिम वोट को साध कर बंगाल की सत्ता पर दोबारा ममता बनर्जी काबिज होना चाहती हैं। नंदीग्राम में संग्राम, तस्वीर नंबर 2। बयाल 2 वोटिंग सेंटर पर झड़प से पहले नंदीग्राम के सतंगाबाड़ी इलाके में बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर अटैक हुआ, पत्थरबाजी की गई। शुभेंदु तो बाल बाल बच गए, लेकिन इंडिया टीवी समेत दूसरे चैनलों की गाड़ियां पत्थरबाजी की चपेट में आ गई। संवाददाता पवन नारा और कैमरा पर्सन जहान शर्मा भी घायल हो गए। शुभेंदु अधिकारी को पता चला तो वो भी पीछे लौट कर आए और पवन नारा का हाल चाल पूछा। सतंगाबाड़ी की एक घटना है जहां ये हमला हुआ है। यहां मेरे कैमरामैन बैठे थे, यहां शीशा लगा है और देखिए ईंट इतनी बड़ी थी कि शीशा पूरी तरीके से टूट गया है। इधर अगर आप देखेंगे तो यहां भी एक ईंट आकर लगी है, ये शीशा भी टूटा है और इसके अलावा ये हमारी गाड़ी थी जिसका ये शीशा भी टूट गया है और इसकी हालत ये थी कि शीशा सारा हमारे ऊपर आया और शायद शीशे के टुकड़े मेरे चेहरे पर भी लगे हैं जिसमें खून निकल रहा है और यहाँ की स्थिति ये है। मेरा सामने आने के लिए इसका कोई साहस नहीं है। ये पूरा ये सब पाकिस्तानी का काम है। ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोटर है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये लेके कर रहा है, इसलिए मैं बहुत आया। मेरा सामने कुछ नहीं किया, मैं वापस जाने के बाद थोड़ी देर पहले किया। ये आप पूरा देश को जानना चाहिए, पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। नंदीग्राम में संग्राम, तस्वीर नंबर 3। हमें पता चला कि कुछ जगहों पर लोगों को डराया जा रहा है, उन्हें वोट नहीं देने के लिए धमकाया गया। संवाददाता अमित पालित 3 किलोमीटर चलकर बेकुटिया के इस इलाके में पहुंचे। यहां हिंदू वोटरों को पोलिंग बूथ पर जाने से रोका गया। आरोप ममता के समर्थकों पर है। अमित पालित ने इन वोटरों से बात की। इस वक्त मैं नंदीग्राम के पूर्व बेकुटिया गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पर देखिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ रुके हुए हैं क्योंकि ये वोट करने नहीं जा पा रहे हैं। इनकी क्या समस्या है जानते हैं। এখানে একটা সম্প্রদায় মানুষ তৃণমূল সেই মুসলমান সম্প্রদায় এরা সন্ত্রাস করে মানুষকে ভোট দিচ্ছে না, হেরে যাওয়ার ভয়ে, আর হেরেই গেছে ধরে নিয়ে এসব নোংরামো করছে, লাস্ট কামড় দিতে চাইছে, কিন্তু মানুষ সেটা সহ্য করবে না। মানুষ তার বিপক্ষে মমতা ব্যানার্জির বিপক্ষে ভোট দিয়ে 2 तारीख। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मुस्लिम इलाका है सामने, वहाँ पर जो नेता है आमिरुल है, अक्सर है, ये सभी लोग इन्हें धमकाया था। यहाँ पर जो हिंदू परिवार रहते हैं इस वजह से वोट नहीं देने जा पा रहे थे। लेकिन देखिए कि सीआरपीएफ आ चुकी है। अब ये सीआरपीएफ इन लोगों को आगे लेकर जा रही है वोट देने के लिए। यहाँ तो फालतू में सब वोट देने को नहीं रखा, सब लड़ाई झगड़ा करके इधर बंद करके रखा। कौन झगड़ा कर रहा था? तृणमूल पार्टी। हमारे 3 रिपोर्टर्स हिंसा हंगामे के बीच पोलिंग बूथ पर घूम घूम कर वोटरों का मूड भी देखते रहे। मुस्लिम फैक्टर किसके साथ रहा, इसकी पड़ताल मनीष भट्टाचार्य ने की। नंदीग्राम का ब्लॉक 1 दक्षिण नंदीग्राम में हम इस वक्त मौजूद हैं। नंदीग्राम में पलड़ा किसका भारी है? इसका भारी ममता दीदी का। टक्कर काटेगा नहीं है, टक्कर तो दीदी का ही है। नंदीग्राम दीदी का था, दीदी का है, दीदी का रहेगा डेफिनेटली। माहौल क्या, हम लोग का माहौल है, दीदी है। ये ब्लॉक 1 में जहां मुसलमान लोग ज्यादा हैं, यही इस तरह की बातें कर रहे हैं। उधर तो दीदी के नाम की बात नहीं की जा रही, उधर कह रहे हैं कि दादा आएंगे। वो तो बोलेगा, वो उसका अंदर जाके तो बहुत कुछ बोलता है मुस्लिम का अंदर से मुस्लिम का बात बहुत बोलता है। जो जाएगा ये वही देगा, अलग कर देगा। बीजेपी से नाराजगी है। बीजेपी तो नाराज है। यहाँ बीजेपी नहीं आएंगे, 2 नंबर में आएंगे सीपीएम। वो तो क्या। संवाददाता अमित पालित भी नंदीग्राम के कई पोलिंग बूथ पर पहुंचे और वोटरों से बात की।
तो ये महाग्राम का आप देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल में बूथ है। यहाँ पर आप देखिए कि बीएसएफ के जवान तैनात हैं। प्राइमरी स्कूल में लोगों की तादाद भी देखिए अच्छी खासी है। ये बताइए कि आप जो क्या सोच के वोट कर रहे हैं, परिवर्तन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? परिवर्तन का नजर तो नहीं आ रहा है। क्या मैं जो भी हो रहा है बैलेट बॉक्स में हो रहा है। परिवर्तन की चाहो ना की चाहो है चाहिए। कह रहे परिवर्तन ये चाहते हैं, तो आपने की परिवर्तन चाह की ना? परिवर्तन चाहना तो परिवर्तन नहीं चाहिए, परिवर्तन चाहना परिवर्तन चाहिए। হাওয়াটা কার এখানে দিদি না দাদা? দাদার। পরিবর্তনের জন্য কিসের জন্য হচ্ছে পরিবর্তন? পরিবর্তন দরকার। কেন পরিবর্তন চাইয়ে? তো কি মনে হচ্ছে হাওয়াটা কার এখানে দিদি চলছে না দাদার? মনে হয় তো দাদার। পরিবর্তন আপনি চাইছেন? হ্যাঁ অবশ্যই। আচ্ছা হাওয়াটা কার এখানকার? হাওয়াটা বিজেপির হাওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ दादा दादा की हवा है यहाँ पर। नंदीग्राम में महिला वोटरों की लंबी कतारें देखी गईं। महिलाओं को साइलेंट वोटर कहा जाता है। अब तक ये वोटर ममता बनर्जी के साथ था, लेकिन 2019 में महिलाओं ने बड़ी तादाद में मोदी का सपोर्ट किया था। नंदीग्राम पूर्वी मिदनापुर में आता है, जहां 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों में से 9 सीटों पर आज मतदान हुआ है। 2016 के चुनाव में टीएमसी ने इन 16 में से 13 सीटें जीती थी। अगर आबादी की बात की जाए तो यहां पूर्वी मिदनापुर में 85% हिंदू मतदाता हैं, जबकि 15% मुस्लिम मतदाता। हिंदुओं में 15% दलित आदिवासी मतदाता हैं। नंदीग्राम को छोड़कर कहीं भी मुस्लिम मतदाता नतीजों को प्रभावित नहीं करते। 2016 के चुनाव में टीएमसी ने 278 में से 264 बूथ पर अपनी बढ़त बनाई थी, लेकिन 2019 के चुनाव में जिस बीजेपी का कभी खाता भी नहीं खुला था, उसने इस जिले में कुल 34 बूथ पर बढ़त कायम की। दूसरे चरण में नंदीग्राम के अलावा बाकी 29 सीटों पर क्या हुआ, यह भी देखिए और समझिए। देबरा, महेशनगर, केशपुर, घाटल, बारूनिया, नौपाड़ा, बांकुड़ा में हंगामे और झड़पों के बीच वोटिंग हुई। पश्चिमी मिदनापुर के डेबरा में भी जबरदस्त बवाल हुआ। यहां भी बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए। बीजेपी कैंडिडेट भारती घोष को रोक लिया गया। टीएमसी के कार्यकर्ता भारती घोष की गाड़ी के सामने लेट गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को वोट नहीं देने दिया। আমাকে তৃণমূলের লোক অভিযোগ করেছে আমি পোলিং এজেন্টের ফর্ম দিতে গিয়েছিলাম, ফর্ম দিয়ে ফিরে আসার পথে রাস্তার উপরে আমাকে ওরা আটক করেছে যে আমি নাকি ভোট লুট করতে এসেছি, সেই জন্য ওরা। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी की उम्मीदवार भारती घोष वोटर्स को पैसे दे रही थी, लेकिन भारती ने आरोप झूठे बताए हैं। भारती घोष पूर्व आईपीएस हैं। उनकी टक्कर एक और पूर्व आईपीएस हुमायूं कबीर से है, जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं। पश्चिमी मिदनापुर के ही केशपुर में बूथ नंबर 173 पर बीजेपी के पोलिंग एजेंट तन्मय घोष की गाड़ी पर भी हमला किया गया। जबरदस्त तोड़फोड़ की गई। बीजेपी की महिला बूथ एजेंट को भी पीटा गया। पश्चिमी मिदनापुर के घाटल में टीएमसी और लेफ्ट के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने रोड ब्लॉक करके प्रदर्शन किया। इनका आरोप था कि जब वो वोट डालने के लिए जा रहे थे, तब टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक दिया। दूसरे चरण के मतदान में पश्चिम मिदनापुर के 19 में से 9 सीटों पर वोटिंग हुई है। आज इस इलाके में 86% हिंदू वोटर्स हैं और 11% मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन इन 86 में भी आपको बता दें कि 35% आदिवासी वोट्स हैं, जिस पर सबकी नजर है। 2019 में पश्चिम मिदनापुर के मिदनीपुर सीट से विजय हुए थे दिलीप घोष, बीजेपी के सांसद चुने गए थे। इस वक्त बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि इस इलाके में उसे काफी अच्छी सीटें मिल सकती हैं। वोटिंग के दौरान हंगामा बांकुड़ा में भी हुआ। टीएमसी के टिकट से बांकुड़ा सीट से चुनाव लड़ रही एक्ट्रेस सायंतिका बनर्जी ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर बेहद गुस्से में दिखी। सायंतिका ने आरोप लगाया है कि ईवीएम खराब होने की वजह से वोटर वापस लौट रहे हैं। सायंतिका ने दावा किया कि जहां ईवीएम काम नहीं कर रहे, वो उनका मजबूत बूथ है और उन्हें नुकसान होगा। एक भी वोट, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बूथ है, एक भी वोट यहाँ पे अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि 2 मशीन, प्लीज बी केयरफुल, एक तो नामा एक तो नामा 2 मशीन खराब है यहाँ पे। दोनों मशीन खराब है, एक भी वोट अभी तक नहीं हो पाया है। मेरा बहुत सारे वोटर्स हमारे वापस जा चुके हैं यहाँ पे। देयर आर एल्डरली पीपल हियर, उन लोग वापस जा चुके हैं, पता भी नहीं आएंगे कि नहीं वापस। आज बांकुड़ा की 8 सीटों पर मतदान किया गया। ये वो इलाका है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ममता बनर्जी समेत
तमाम नेताओं ने जोर लगाया था। बांकुड़ा में 84% हिंदू समुदाय है, जबकि 8% मुस्लिम समुदाय है। इस 84% हिंदू समुदाय में से 43% दलित समुदाय है। यानी बांकुड़ा में SC ST ही असल किंग मेकर हैं और वही तय करेंगे कि विजेता कौन होगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।